गुड इवनिंग एवरीवन। ध्यान शुरू करते हैं। आत्मवंदन डिवाइन सोल। हम ध्यान शुरू करते हैं। 3 गहरी सांसें लीजिए। उंगली में उंगली क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके आसन में बैठ जाइए डिवाइन सोल। अपने शरीर को रिलैक्स करते जाइए। रिलैक्स। पूरा ऊपर से नीचे तक एक बार पूरे शरीर के ऊपर फोकस करेंगे डिवाइन सोल और रिलैक्स होते जाएंगे। अपने हायर सेल्फ को इनवाइट करेंगे। अपना मंत्र बोलेंगे डिवाइन सोल। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा अनकंडीशनल लव है और मैं भी अनकंडीशनल लव हूँ। पूरा फोकस अपने सांसों के तरफ डिवाइन सोल। बने रहिए अपने सांसों के साथ। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। हमारी सांसों में ही पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है डिवाइन सोल। जैसे जैसे हम अपनी सांसों के साथ जुड़ते जाते हैं, वैसे वैसे हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते जाते हैं। जैसे जैसे हम शांत होते जाएंगे, वैसे वैसे खुद को और अच्छे से जान पाएंगे डिवाइन सोल। बने रहिए अपनी सांसों के साथ। जितना अधिक मन को शांत करते जाएंगे, उतना अधिक ध्यान की गहराई में उतरते जाएंगे डिवाइन सोल। आप सभी दिव्य आत्माओं को कोटि कोटि नमन करती हूँ। हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक सर्कल में बैठे हुए हैं डिवाइन सोल। दिव्य शांति सभी डिवाइन सोल के मन में। एकदम शांत मन, अद्भुत ऊर्जा। अब आप लोग भली भांति समझ चुके हैं कि जितना हमारा मन शांत होता है, उतना हम अपनी सोल से कनेक्ट रहते हैं डिवाइन सोल। हम अपनी आत्मा को और अधिक पहचान पाते हैं, जान पाते हैं।
हमारे जीवन के सभी निर्णय हम भली भांति ले पाते हैं डिवाइन सोल। और आप सभी वहाँ उन्नत आत्माएं बहुत उच्च लेवल तक पहुंच चुके हैं ध्यान की स्थिति में। एक संकल्प करेंगे डिवाइन सोल। मैं संपूर्ण हूँ। मैं हर चीज में परफेक्ट हूँ। मैं हमेशा आनंद में रहती हूँ। आनंद में रहता हूँ। जैसे जैसे खुद को स्वीकार करते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने सोल के साथ और अधिक कनेक्ट हो पाएंगे। आने वाले मैसेजेस को आप भली भांति स्वीकार कर पाएंगे डिवाइन सोल। जिस समय हम खुद को स्वीकार नहीं करते, खुद का विरोध करते रहते हैं, खुद में कमियां देखते रहते हैं, खुद के शरीर के ऊपर गुस्सा करते रहते हैं, या मुझ में ये कमी है, या मैं मोटी हूँ, या मैं मोटा हूँ, इस तरीके के जो थॉट आते हैं वो आपको पीछे ढकेलते हैं डिवाइन सोल। नीचे की सीढ़ियों पर जाते हैं ऐसे विचारों से। इन्हें भी स्वीकार करेंगे। मैं जैसी भी हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। खुद को स्वीकार करते जाइए डिवाइन सोल। कभी भी अपने शरीर के लिए कुछ भी अननेसेसरी बोला है उसके लिए अपने शरीर से क्षमा मांगते हुए उसे प्यार दीजिए। मैं परफेक्ट हूँ। मैंने इस जीवन में आकर माँ वसुंधरा के लिए मुझे क्या कार्य करना है इसे जाना है। और मैं अपने कार्य के लिए हमेशा सजग हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसे लोगों का जो मेरे जीवन में आए और उनके वजह से मैं ध्यान में आ पाई या ध्यान में आ पाया। ऐसे डिवाइन सोल को धन्यवाद बोलिए। गौर से देखते रहिए अपनी सांसों को। जैसे ही हम अपनी सांसों पर ध्यान देने लगते हैं वैसे ही यूनिवर्स की अनेक शक्तियां हमसे कनेक्ट हो जाती है। हमारे थ्रू जो भी ज्ञान यूनिवर्स में पहुंचाना है वो ज्ञान हमें मिलने लगता है। जैसे जैसे हम शांत होंगे वैसे वैसे हम भली भांति उस मैसेज को रिसीव कर पाएंगे डिवाइन सोल। सभी डिवाइन सोल
आनंद की स्थिति में हम जहाँ पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं, वहाँ एक हवन दिख रहा है। हवन कुंड है डिवाइन सोल। और वहाँ पर और भी बहुत सारे ध्यानी बैठे हुए हैं हमारे साथ। जीसस भी है वहाँ पर। और मंत्रों का भी उच्चारण शुरू है। आपके थर्ड आई के ऊपर फोकस कीजिए। थर्ड आई के ऊपर ब्राइट लाइट चमक रहा है। थोड़ी गर्मी फील हो सकती है डिवाइन सोल, एक्सेप्ट कीजिए। बहुत सारी माताएं आकर बैठी हैं हमारे साथ ध्यान में। मुंह से सांस छोड़ सकते हैं। आप इतने डिवाइन बन चुके हैं, शक्तिशाली बन चुके हैं। जहां भी आप जाएंगे, आपकी ऊर्जा से वो जगह पवित्र हो जाएगी और वहां की एनर्जी बढ़ जाएगी डिवाइन सोल। आप सभी जितने भी ग्रेट मास्टर्स डिवाइन सोल यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं, वे सभी योगी हैं पास्ट लाइफ के, जिनके पास बहुत सारा ज्ञान है। और जो भी मैसेज आपको आ रहा है, उसे स्वीकार करेंगे, उसे पूरे यकीन से मानेंगे। और जो भी कार्य आपको बताए जा रहे हैं, उस कार्य से आपको लग जाना है। इसीलिए ये मैसेजेस आप तक आ रहे हैं, क्योंकि इस पर आपको काम करना है डिवाइन सोल। ध्यान में आपको जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, उस चीज के ऊपर कार्य होना है इस लाइफ में। वही आपके जीवन का उद्देश्य है इस लाइफ में। इसीलिए आपको ये सब बताया जा रहा है डिवाइन सोल। आते हुए मैसेजेस को स्वीकार कीजिए। कृष्णा जी की एनर्जी कनेक्ट हुई है। और हमेशा कृष्णा जी हमारे सर्कल के साथ हैं डिवाइन सोल। हम जब भी ध्यान में होते हैं, कृष्णा आते ही हैं।
आपके घरों में जितने भी बच्चे हैं सभी को ध्यान के बारे में बताइए। उन्हें भी ध्यान मार्ग में आना है और उन्हें ज्ञान की जरूरत है डिवाइन सोल। तो आप उन तक ये मैसेज पहुंचाइए, बताइए उन्हें, थोड़ी देर ध्यान करवाइए। ये सेवा का कार्य है डिवाइन सोल। जिन्हें भी ध्यान में आना है वे आ जाएंगे। इसलिए आपका फर्ज है जितने भी छोटे बच्चे मिले एक बार उन्हें ध्यान में जरूर बिठाना है, अपना कार्य पूरा करना है। बने रहिए अपनी सांसों के साथ डिवाइन सोल। Beauty Cream, a new pamper edit group serum के साथ। जो भी मैसेज आ रहे हैं उसे रिसीव कीजिए डिवाइन सोल। दिव्य प्रकाश से भरा हुआ हमारा सर्कल बने रहिए डिवाइन सोल अपनी सांसों के साथ। हनुमान जी की एनर्जी कनेक्ट हुई है डिवाइन सोल। किसी किसी को फील हो सकता है कि मेरा शरीर बहुत बड़ा होते जा रहा है, बहुत भारी होते जा रहा है। मुझे भी इसी तरीके से फील हो रहा है डिवाइन सोल। इस तरीके से जैसे हनुमान जी की तरह हमारी बॉडी भी बड़ी होती जा रही है और पूरी दुनिया ऐसे लग रही है डिवाइन सोल की बॉल की तरह छोटी सी है। आह, बहुत बड़ा बॉडी का स्वरूप दिख रहा है मुझे खुद के ही।
बहुत सारे स्थानों की एनर्जी बढ़ाने के लिए फिजिकल रूप में हमें जाना है। ये मैसेज दे रहे हैं मुझे हनुमान जी। और ऐसे लग रहा है कि पूरी हवा में मैं उड़ते जा रही हूँ चारों तरफ। कुछ स्थान दिखाए जा रहे हैं जहाँ पर बहुत अधिक ग्रे एनर्जी है। वो सिर्फ मुझे याद रखने के लिए बोला जा रहा है कि टाइम आने पर आप लोगों को बताऊं मैं कि क्या मैसेज था उनका मेरे लिए। अब मुझे अपने सर्कल में बिठा दिए हैं हनुमान जी। थैंक यू। हमारे सर्कल में पूरा ऑरेंज कलर का लाइट बरस रहा है डिवाइन सोल। ग्रुप के कुछ सदस्यों को ऐसी पावर दी गई है डिवाइन सोल कि उस जगह को देखकर उनके अंदर से थॉट आ जाएगा कि यहाँ पर क्लीनिक की जरूरत है। और उनकी आंखों में भी वो एनर्जी दी जा रही है। रिसीव कीजिए डिवाइन सोल। ग्रुप के सभी डिवाइन सोल बहुत बहुत खास हैं, सभी विशेष हैं डिवाइन सोल। पर अगर मैं नाम लेती हूँ तो आप लोगों को ये ना लगे कि हमारे लिए क्यों नहीं बोला गया कुछ। लेकिन सभी को अपने अपने कार्य बताए जा रहे हैं डिवाइन सोल। और जो हवन कुंड के पास जिन्हें बुलाया गया है उनमें मीनाक्षी मैम, रश्मि जी, जयपुर वाली रश्मि जी, ओपन जी, दिनेश सर और मैं, इतने लोगों को हवन कुंड के पास बिठाया गया है। और वहां पर आहुति छोड़ने के लिए बोला जा रहा है डिवाइन सोल।
आप सबको दिव्य दृष्टि मिल रही है, उसे स्वीकार कीजिए। किसी किसी को हार्ट में भारी सा लग रहा है, अजीब सा पेन हुए जैसा लग रहा है। वो एनर्जी के वजह से हो रहा है डिवाइन सोल। बढ़ती हुई एनर्जी की वजह से ऐसा पेन आ सकता है। तो डर में नहीं जाना है किसी को भी। स्वीकार कीजिए इस एनर्जी को। सर्कल के बीच में हमारा 5 रंगों वाला झंडा। आंखों से गर्म पानी निकलता हुआ, आंखों की क्लीनिंग हुई है डिवाइन सोल। हमारे सर्कल में हनुमान जी हैं अभी भी, चारों तरफ घूमते हुए। और हमारे ग्रुप की एनर्जी को इसी तरीके से बनाए रखना है डिवाइन सोल। हमेशा आनंद में और प्रेम में रहना है। छोटी छोटी बातों के ऊपर रिएक्ट नहीं कर जाना है। शांत रहना है, शांति में बने रहना है। भोजन में एनर्जी का ध्यान रखते हुए भोजन करेंगे डिवाइन सोल। हो सके तो बाहर की वस्तुओं का, बाहर से आई हुई बनी हुई पकी हुई चीजों का सेवन नहीं करेंगे जब तक हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता। खुद को हाई वाइब्रेशन में रखिए डिवाइन सोल। योगानंद जी की एनर्जी कनेक्ट हुई है डिवाइन सोल आज। वे भी हमारे साथ सर्कल में बीच में आकर बैठे हैं। ऐसे लग रहा है कि सर्कल गोल घूम रहा है तेजी से, और दिव्य रोशनी वहां से निकलती हुई माँ वसुंधरा में चारों तरफ फैल रही है डिवाइन सोल। और जहां जहां भी आप लोग जाएंगे, वहां वहां ये एनर्जी फैलती रहेगी हमेशा। धन्यवाद कीजिए इस जीवन का, जो इस जीवन में आके हमें ये पता चला कि हम योगी थे, हम ध्यानी थे। धन्य हुआ हमारा जीवन डिवाइन सोल। ये हमारे पुण्य कर्मों के वजह से इस जीवन को हमने प्राप्त किया है और खुद को जाना है डिवाइन सोल। आप सभी महा उन्नत आत्माएं हैं। सभी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। अत्यधिक गर्मी का एहसास होता हुआ डिवाइन सोल। हर एक व्यक्ति के लिए लव एंड लाइट की एनर्जी हमेशा बनाए रखिए। जैसे जैसे आप दूसरों को क्षमा करते आनंद में रहेंगे, आपकी एनर्जी दिन पर दिन बढ़ने वाली है।
और आपके भौतिक जीवन के कार्य हुए ही पड़े हैं डिवाइन सोल। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हर काम हो जाएंगे सामने से। आप माँ वसुंधरा को सुंदर बना रहे हैं और जवान बना रहे हैं। तो आपके छोटे छोटे कार्य तो यूं ही हो जाने वाले हैं, ऐसा बोल रहे हैं हनुमान जी। और शांति फील होती हुई डिवाइन सोल। सुबह के ध्यान में बहुत अधिक क्लीनिंग का काम शुरू है। जिन्हें भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है वो सुबह का ध्यान जरूर करवाएं और करें भी। आपकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए है डिवाइन सोल ये। छोटे बच्चे, बहुत सारे छोटे बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं डिवाइन सोल। अत्यधिक आनंद में ध्यान सीख रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुश हैं वे सब। आने वाले समय में छोटे बच्चे भी हमारे साथ ध्यान करने वाले हैं, यही बताया जा रहा है डिवाइन सोल। 5 मिनट और ध्यान में बने रहिए डिवाइन सोल। ध्यान धन्यवाद करेंगे हनुमान जी का, योगानंद जी का, माँ वसुंधरा का, कृष्णा जी का। गर्मी हो रही है डिवाइन सोल, तो मुंह से सांस छोड़ते जाइए और धीरे धीरे अपनी फिजिकल बॉडी को फील कर सकते हैं। आ जाइए धीरे धीरे अपने फिजिकल बॉडी में। पैरों को फील कीजिए, पैरों की उंगलियों को हिलाइए। पूरे पैर, पूरा शरीर हमारा, हाथ, हाथों की उंगलियां, फेस। आराम से भौतिक शरीर को फील करते हुए 10 सेकंड के लिए अपनी हथेलियों को अपनी प्यारी सी आंखों के ऊपर रखेंगे डिवाइन सोल। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बहुत सारे स्टार चमकते हुए आप सभी डिवाइन सोल के ऊपर गिर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ डिवाइन सोल। लव यू ऑल। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं डिवाइन सोल। बहुत अच्छा ध्यान, बहुत अच्छी ऊर्जा बनाए रखिए इसी तरीके से। थैंक यू मैम। थैंक यू पपन जी। बहुत बहुत ज्यादा ऊर्जा, मजा आ गया जी बहुत कुछ है, जी। हो रही है बहुत। धन्यवाद मैम। धन्यवाद।
रश्मि जी। मुझे कई चीजें ऐसे दिखाई दी। सबसे पहले मुझे स्वर्ण मंदिर दिखाई दिया। जैसे पहले मुझे टॉप दिखाई दिया है तो गोल्डन गोल्डन टॉप नजर आ रहा था। तो मैं देख रही कि ये क्या है, तो फिर समझ में आया, फिर नीचे तक देखा तो वो गोल्डन टेम्पल था। तो जैसे आप बोल रहे थे ना कि वो जगह आपको दिखाई जाएंगी, तो वो शुरू में ही दिखाई दे गई थी, ध्यान के शुरू में ही। और जब आपने बोला था कि हवन है, तो वो जो हवन हो रहा है ना, तो जब देखा था, जब तो वो ऐसे हवन कुंड दिख रहा था, और जब हम सर्कल में बैठ के सब लोग हवन कर रहे हैं और उसकी ज्वाला इतनी ऊंची ऊंची है, मतलब बहुत ऊंची ज्वाला जी। जा रही है उस हवन कुंड की, और बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही है वहां पर। और एक चीज देखी कि जब आप बोल रहे थे कि बजरंगबली की एनर्जी कनेक्ट हुई है और मैं बहुत बड़ी होती जा रही हूँ, वो मैं भी फील कर रही थी, इतनी बड़ी दिख रही थी मैं खुद को। और बजरंगबली ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, मतलब मैं खुद को ही उस रूप में देख रही थी। और बहुत बड़ी मूर्ति करे, बहुत मतलब 3 मंजिल बराबर मकान होता है ना, उतनी बड़ी। बड़ा स्वरूप। और एक चीज देखी, जब आपने बोला कि योगानंद जी की एनर्जी कनेक्ट हुई है, तब वो मैं इस तरीके से समझ पाई कि आपने जैसे ही बोला ना कि एनर्जी योगानंद जी की कनेक्ट हुई है, तो कुछ ऐसा फील हुआ कि तुरंत यहाँ कुछ जो थोड़ा पीछे की साइड होता है ना, इधर सिर पे सहस्त्रार से थोड़ा हल्का, तो उन्होंने कोई ऐसी छोटी डिवाइस जैसी लगाई है। और वो डिवाइस लगाई है, तो जब वो लग गई है तो उसमें से मुझे कुछ एनर्जी ऐसे पिंक ब्लू कलर की एनर्जी निकल, मतलब बहुत चमक रही है। जब आपने बोला था कि ध्यानियों को वो बताएंगे जो हाँ। भी सूचनाएं होंगी, तो जभी की वो बात है, वो डिवाइस जब वो लगा रहे थे और आप ये बोल रही थी। और एक चीज ये कि मेरा मुंह खुल गया था। अब हाँ। मुंह खुलने में क्या था कि एनर्जी बाहर आने की बजाय ऐसा लग रहा था कुछ शक्ति अंदर जा रही है हाँ। मुंह से। और मेरा मुंह एकदम ऐसे खुलता जा रहा था और बंद, तो मतलब वो अपने तो बस में कुछ होता ही नहीं है जब हम ध्यान में होते हैं। तो वो एनर्जी अंदर जाती हुई फील हो रही थी मुझे, और बहुत गहरा ध्यान, बहुत मतलब अच्छा ही अच्छा फील हुआ मुझे। लेकिन हाँ, स्वर्ण मंदिर जब देखा था ना, वहां पर मैंने कुछ ब्लैक एनर्जी ऐसी देखी थी। हाँ। वो ये ये बताए हैं कि ना अपने को ऐसी दृष्टि दे दी गई है कि जैसे हम जा रहे हैं, अचानक से हाँ बोलेगा नहीं यहाँ पे रुकना है, यहाँ की एनर्जी क्लीन करना है, हाँ। तो उस समय उस बात को सुनना है, रुकना है और वो कार्य करना है पहले। और एक मंदिर और दिखाई दिया था जिसमें सोने का खंबा है, वो मंदिर दिखा और सोने का खंबा दिखा। और एक और जहां देवी का मंदिर है वो, और उसमें क्या देख रही थी कि देवी की एनर्जी एनर्जी दिख रही थी मुझे, और उनका सोने का मुकुट दिख रहा था। हाँ। मतलब मुझे बिल्कुल पक्का लग रहा है ये देवी है, पर उनकी उनकी कोई मूर्त नहीं दिख रही मुझे, बस एनर्जी दिखाई दे रही है। और सोने का मुकुट बहुत अच्छे से दिख रहा है, तो उसका मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या था। ये कुछ देखा। अच्छा जी। थैंक यू मैम। थैंक यू रश्मि जी। कि बहुत अच्छा अनुभव, तो क्या लगा, क्या 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 मतलब आपको समझाना चाह रहे हो? मतलब जब देवी की एनर्जी, जो वो मुकुट दिख रहा था ना मुझे, और वो एनर्जी दिख रही थी, तो पहले जो देवी की एनर्जी मुझे नजर आ रही थी ना, काफी ऐसी लग रही थी जैसे बहुत ज्यादा ब्लॉकेज वाली, मतलब कुछ डिस्टर्ब वाली, मतलब फीलिंग अच्छी नहीं थी। फिर जैसे कि आप बोलते कि जहां आपको ऐसा लगे तो वहां आप अपनी लव एंड लाइट दीजिए। तो जब धीरे धीरे मैं लव एंड लाइट ऐसे भेज रही थी, तब फिर वहां थोड़ी मुझे स्थिरता दिखाई दी। पूरी तरीके से वो मेरी साफ समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है। और जब स्वर्ण मंदिर देख रही थी, तो पूरा इंटेंशन था कि वहां पर क्लीनिंग बहुत जरूरी है। तो और क्या सोने का, हाँ सर। आपको क्या लग रहा है, क्या क्या मैसेज आ रहा है इस समय जो
आप सब लोगों को, हम सब लोगों को मिल रहा है। आपको नहीं लगता कि हमें बुलाया जा रहा है कि हम निकले अपने घरों से और जाके पर्सनली वहाँ पे ध्यान करें, ज्ञान बढ़ाएं और वहाँ की ऊर्जा को बढ़ाएं, जो भी वाइब्रेशन है उसको क्लीन करें? ऐसा आपको लग रहा है, अंदर से आ रहा है? हाँ, लग रहा था सर, वो पता पड़ रहा था ना कि हाँ कुछ है डिस्टरबेंस, तो फिर आगे का क्या काम है वो आप बताएंगे। देखो, हमारे अंदर से क्या आ रहा है ना, वो हम सबको बताना पड़ेगा। ओके। क्योंकि अगर हमें इतनी वाइब्रेशन दी गई है, अगर हमें इतनी साइकिक पावर्स दी गई है, अगर हमारे को ये सारी चीजें दी गई है, तो हमें ये समझना है कि इसके रिसीवर्स भी हैं। और मुझे नहीं लगता है कि अर्थ के ऊपर इतने ज्यादा लोग हैं जो उसकी वाइब्रेशन को बढ़ाने में सक्षम है। ऐसे ज्यादा लोग नहीं हैं जिनको ये पावर्स दी जा रही है। जो कि हमारे ग्रुप में बोलते ना, हमारे हम्म। ग्रुप में इतनी पावर दी जा रही है कि हम किसी भी जगह की कहीं भी एनर्जी को कुछ मिनटों में बढ़ा सकते हैं। वहां पे कोई गहरा ध्यान भी नहीं करे, बैठ बैठ भी अगर वहां जाएंगे, चले भी जाएंगे, तो वहां पे एनर्जी स्थापित कर सकते हैं। तो इतनी पावर है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप समझो आपके लिए क्या मैसेज है। हर इंसान को समझना है, हर मेडिटेटर्स को समझना है कि अगर आपको इतनी साइकिक पावर, इतनी वाइब्रेशन में इतना सब कुछ दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली ये सिर्फ एक जगह बैठने के लिए तो नहीं दिया जा रहा है। हमें बोलते हैं ना, कर्मा करना ही पड़ेगा। हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही पड़ेगा। पर ये यस। मैसेज अपने दिल से आना चाहिए, मतलब ये अंदर से। क्योंकि वो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुब्बारे में हवा भर दिया, थोड़े टाइम के बाद में फुस और गुब्बारा नीचे। हम्म। ये कि हम हवा हमें ही भरते रहना है हमारे अंदर, ताकि हम यस। हमेशा ऊपर ही रहें। तो थैंक यू रश्मि जी, बहुत ही अच्छा आपने जो देखा सबके साथ शेयर किया। और मैं आपको ये बता देता हूँ, ये मैसेज जो रश्मि जी ने बताया या पूनम जी बता रहे हैं, सबके लिए है। सबके लिए। ईच इंडिविजुअल के लिए है। यस। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि वो इससे बाहर है। ये मत समझो मेरा नाम है या नहीं है, हाँ, आ रहा है नहीं आ रहा है। जितने लोग सर्कल में बैठे हैं वो सारे ही पास्ट लाइफ के ध्यानी ये यस। लोग हैं, इसीलिए अब वो सब है। लोग बहुत बड़े ऋषि मुनि हो, इसीलिए अगर आप आप चुप यहाँ गए पर हैं। इस समय ये बात सुन रहे हो, तो आपको इस साधारण इंसान, आपको अभी तक लग रहा है कि शायद आप नॉर्मल हो, लेकिन हो नहीं। आप में बहुत पावर है, इसीलिए आप यहाँ जुड़े, वरना इस ग्रुप तक पहुंच पाना भी इतना आसान नहीं है। तो अगर आप हो, तो यस, कुछ विशेष है आप में। थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू सर, थैंक यू Thank मैम। you, बहुत अच्छा। और किसी को कुछ शेयर करना है तो उनको, किसी को और कुछ अनुभव आया? थैंक यू मैम। मुझे तो इतनी एनर्जी फील हो रही थी, इतनी एसी चला के बैठी हूँ लेकिन फिर भी इतनी गर्मी, बाप रे बहुत ज्यादा। और यहाँ पे तो एकदम से सर के आज्ञा चक्र पे बहुत अभी भी इतना सारा प्रेशर यहाँ बना हुआ है। और बहुत बड़ा मतलब ब्राइट लाइट यहाँ पे दिख रहा था कि एकदम कुछ लाइट सा जल रहा है यहाँ पे। और मुझे लग रहा था मेरे सर पे आके कुछ टकरा भी रहा है, मुझे लग रहा था कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मेरे सर पे क्या टकरा रहा है, लेकिन यहाँ पे आके कुछ टकरा रहा था। लड़ाई के ऊपर बहुत सभी को आज जो लाइट आई है ना, सभी को बहुत पावर दी गई है थर्ड आई के अंदर। जी। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मजा आता है, यहाँ से निकलने का मन नहीं होता है। थैंक यू मैम। निधि जी, कोई अनुभव? ध्यान बहुत अच्छा हुआ और एनर्जी भी फील हुई। जी। अभी मैं आसपास कुछ लोगों को ध्यान सिखाया मैंने, हम्म। तो ज्यादा नहीं 10 मिनट ही मैंने सिखाया, लेकिन उन लोगों को बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही है 10 मिनट में, जी। बहुत ज्यादा। वही। अब पड़ोस में एक दो लोग हैं तो वो कह रहे थे आप ध्यान मतलब कुछ सिखाओ, हम मतलब इमोशनली बहुत कमजोर, मतलब कुछ घर में ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो वो इमोशनली डाउन चले जाते हैं, परेशान रहते हैं। तो उन्होंने पूछा आप कैसे करते हो ध्यान, हमें भी सिखाओ। तो सिखाया था उनको, तो बहुत एनर्जी फील हुई उन लोगों को।
जी मतलब 20 मिनट बैठे तो उन्हें लगा 5 मिनट ही बैठे हैं, जबकि 20 मिनट बैठे थे ध्यान में। जी। वो 20 मिनट कब हो गए पता ही नहीं चला। एनर्जी मिलती है ना, उनकी सोल को एक शांति मिलती है, तो उनको भी बहुत अच्छा फील होता है कि हम ध्यान में आ गए। और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हम ध्यान सिखा रहे हैं। तो जितने भी लोगों को हम सिखा सकते हैं हमें सिखाना चाहिए, जैसे वो देनी चाहिए। तो छोटे बच्चे तो और सीख जाते हैं, छोटे बच्चों जी को। मैम। जी। वो एक ग्रुप आरएसएस के जो बच्चों की शाखा लगती है, तो जी। उनकी जो मेन हेड है, तो उनके घर भी गए थे हम बात करने। हम्म। तो हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ, ध्यान सिखा, उनको भी सिखाया 10 मिनट, और फिर उनसे परमिशन ली। तो हाँ ना ही करा उन्होंने। लेकिन हाँ बोले ठीक है सिखा देना, मतलब प्रॉपरली हाँ नहीं करा। वो तो ये कहते कि आप हमारी शाखा ज्वाइन कर लो और उसे पूरा टैकल करो। जहाँ भी जाए ना आप निधि जी, तो पहले अंदर संकल्प कर लेना है, फिर दृढ़ एकदम कि ये काम होने ही वाला है, मैनिफेस्ट कर लेना पहले, और उसके बाद फिर आप जाएंगे। तो कोई आपको मना नहीं कर सकता फिर, क्योंकि हम ये कितना पुण्य का काम कर रहे हैं, एक सोल को उसकी जर्नी बता रहे हैं। तो अपना अपने यूनिवर्स भी हेल्प करता है ना फिर आगे बढ़ने में। तो जहाँ भी आप जाएंगे कोई आपको मना नहीं कर सकता फिर। वैसे भी यूनिवर्स का रूल है, हायर सेल्फ का रूल है, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से एक कदम भी आगे निकाल लेते हो और ये बता देते हो कि यस हम लोग तैयार हैं और हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, तो आपको भर भर के पावर्स और बोलते हैं ना वो सारे टूल्स वो देने लगते हैं अपने आप ही। जी। जैसे जैसे आपने ज्ञान देना चालू किया, ध्यान सिखाना, वैसे वैसे आपके पास भी और भी टूल्स आएंगे, एनर्जी आएगी। आपको लगेगा कि और अपने आप मैसेजेस आने लग जाएंगे फिर क्या करना है आगे। फिर आप सोल की आवाज को सुन पाते हैं, तो समझ भी आता है कि ये मेरी सोल बोल रही है, अब माइंड नहीं बोल रहा है। तो जी ऐसे सर, वो मतलब खुद बैठ के जब कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते तो आंसर मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं निधि जी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है, और रोज कुछ ना कुछ एनर्जी बढ़ी रही है। और जी। सर भी जो रोज सुबह ध्यान कराते हैं उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो माइंड में आगे तक रह जाती है कि हाँ अब ऐसे रहना है और इस अवेयरनेस में रहना है आगे। और जिनको भी ध्यान करवाना है ना वो सुबह का करवा सकते हैं। यही है मैसेज की सुबह का ध्यान में आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। मतलब आज नहीं कल परसों ऐसा नहीं, जब जिसको आया ना अंदर से मेरे को करवाना है तो करवा देना है, अपनी एनर्जी बढ़ने वाली है उससे। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू निधि जी। थैंक यू निधि जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया ध्यान था, बहुत एनर्जी थी और अभी तक भी चल ही रही है वो। थैंक यू जी। थैंक यू गीता जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मैम ध्यान मैंने बीच में ज्वाइन किया था, मतलब मैं पहले कहीं गई हुई थी, फिर आके बीच में मैंने ज्वाइन किया था आपको, लेकिन काफी अच्छा लग रहा था। ध्यान से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू निशुलता जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। बहुत अच्छा ध्यान था। आज मुझे थर्ड आई पे बहुत ज्यादा विजन दिख रहे थे। कुछ याद है कुछ नहीं, मंदिर बहुत दिखे। और मुझे लगा कि उन्होंने जो गोल्डन टेम्पल का बोला मैं वही सोच रही थी मुझे क्यों दिखा। वहां पे मुझे आग मार कटाई भी दिखी और बड़ा से गेट भी दिख रहे थे। तो मुझे लग रहा कि उसका कोई कनेक्शन होएगा, क्योंकि मैं वही देख रही थी वो मुझे इतना क्यों दिखा। और आज सिर से लेके बिल्कुल सेंटर तक पूरी एनर्जी थी। और ऐसे लग रहा था कि ब्रेन की एक एक नस ना खुल रही है अंदर से, जैसे पूरी फुल एनर्जी थी। थैंक यू मैम। थैंक तो यू सर। भूपन सिंह जी आई थिंक आपको चंडीगढ़ में भी अपने को कुछ करना पड़ेगा वहाँ, मतलब अमृतसर में जो भी है गोल्डन टेम्पल। जी सर। जी। तो देखो अपन कैसे उसको इंक्लूड कर सकते हैं वहाँ भी।
सर हम सीधे चंडीगढ़ आ सकते हैं आपको लेके, अच्छा ले जाएंगे। नहीं, क्योंकि देखो मैसेज आ रहा है ना, मैसेज आ रहे हैं। मैसेज आ रहा है बार बार, वहां पे बहुत कुछ हुआ है वहां पे जो। और ये जी जलियांवाला बाग किस जगह पे है? और ये सर मैं अभी 1 मिनट आपको रोकूंगी, पता क्यों? 6 जून आने वाली है ना, जैसे ये वाली, तो 6 जून को ना एक दिन उन्होंने फिर रखा होता, अमृतसर पूरा बंद कर देते हैं, उसको बोलते हैं कल्लू का रख दिन। और उस दिन भी वहां पे तलवारों से लड़ाइयाँ झगड़े बहुत कुछ होता है। उस दिन पूरा अमृतसर बंद होता है। और उस दिन भी गोल्डन टेम्पल के अंदर लड़ाइयाँ होती है। और 84 से ये लगातार हर साल हो रहा है। कौन सी डेट बताए मैम आप, और महीना? गोल्डन टेम्पल, हाँ जी। किस समय होता है ये? ये 6 जून को मैम। ये जो उनको, अच्छा। 6/6। 6 जून को ना वो बंद कर देते हैं अमृतसर में। मतलब कि एक तरह का कर्फ्यू टाइप हो जाता है कि हम अपने मतलब कि जेंट्स को भी बोलते हैं उस साइड पे मत जाना, पता नहीं चलता। वो अंदर ही अंदर ना उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे वो निहंग नहीं होते नीले कपड़ों वाले, जो मतलब कि उनके खाली नंगी तलवारों से लड़ाइयाँ होती है, पता नहीं होता कब क्या हो जाए। तो ये हर साल हो रहा है 84 के बाद। अच्छा, आई थिंक उसको जी। बुक करना ही पड़ेगा वहाँ। करेंगे अपन। गोपन सिंह जी। जी सर। ओपन जी, जलियांवाला बाग भी 2-3 बार आ रहा है सामने मेरे आज के ध्यान में। चल पड़ेंगे मैम, उधर ही साथ ही है वो। वो तो दोनों तो गोल्डन पास में टेम्पल। ही है, जी हाँ। जी। आसपास में। यस। थैंक यू मैम। थैंक यू सुष्मिता थैंक यू सर। जी। सुषमा जी। आज तो हमारे फैमिली बढ़ गए, 28 हो गए। एक बात बताइए सुषमा जी, आपके लिए सुष्मिता जी क्यों निकला? वो तो सर आपको पता होगा। पता नहीं। हाँ, आप बता सकते हैं क्यों निकला सुष्मिता जी? पता नहीं अचानक से क्यों निकल रहा है। हाँ, आपके मुंह से निकला, वो आप ही रीजन बताइए ना। देखना पड़ेगा मुझे इसका मीनिंग क्या होता है। हाँ, वो देख सकते हैं आप। आप बोले ना एक्सटेंशन है ना आपके नाम का और आगे, तो देखना पड़ेगा कि वो और कौन सी चीज एक्स्ट्रा ऐड हो रही है वो। ठीक है सर, कल मैं पूछूंगी आपसे। अरे आप ही सर्च मार लो। यस, और कौन शेयर करना चाहता है? सरोज जी। मैम आवाज नहीं आ रही, म्यूट है आप। क्या हो गया हमारी आवाज को? मैम सुनाई नहीं आ रहा है कुछ भी। सर ईयरफोन लगाए हुए हैं। अब आ रहा है। नहीं आ रही आपकी आवाज। नहीं आ रही है, आप म्यूट को। हाँ बोलिए। एक मिनट। हाँ जी सर, अब सुनिए। आई? आई आई। नमस्ते सर जी, नमस्ते मैम। मैम मैं कह रही थी मैं थोड़ी लेट हो गई, कल हम गुड़गांव चले गए थे, गुरुग्राम। वहां से लौटते हुए आज आए हैं, तो ध्यान आपका शुरू हो चुका था, मैं थोड़ी देर बाद बैठी, लेकिन जितनी भी एनर्जी ली, बहुत 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 अच्छी, सच में। और वो बच्चों के लिए जो आप हमें मतलब बता ही रहे हो ना डेली, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे अभी रश्मि मैम कह रहे थे ना कि वो माता दिखाई दे रही थी, क्राउन दिख रहा था उनका और एनर्जी दिख रही थी, तो वो कसार देवी ही तो नहीं है कहीं? ऐसे मेरे मन में भाव आ रहा था कि वहां की एनर्जी से हम कनेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे।
तो होंगे ही मैम, वहाँ की एनर्जी से कनेक्ट भी नहीं, वो रहेंगे। ध्यान में ऑलरेडी दिखने लगे हैं आजकल बहुत। जी जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं, मंदिर तो बहुत दिखे बाहर से, हाँ जी, उनकी सिर्फ जी। स्ट्रक्चर ही दिखा है, अंदर का नहीं मैं हम्म बोलूंगी। हाँ, हम्म। तो इसका मतलब हमारी एनर्जी कनेक्ट होनी शुरू होगी, क्योंकि नाम रख दिया ना, अब जाना है तो बस बस उधर बस। से। कहते खिंच दोने पासे ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ हाँ ਨਾ। जी, हाँ जी। ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਹ ਖਿੱਚਦੇ ਪਏ। बिल्कुल बिल्कुल। जब सही। हम याद करते हैं किसी भी चीज को, तो वो चुंबक की तरह एक आकर्षण तो बन जाता है ना। जी, गाने की आज वैसे भी मेरे घर में कोई बात आए हुए थे, 3 घंटे ना इसी आध्यात्मिकता पे बात हुई। तो आज मैंने उनको भी बोला कि महाअवतार बाबा पे जाना है। फिर उसके बाद योगानंद जी की भी बातें हुई, लहारी माशिया की हुई। तो आज वो देखो ऊर्जा में ही आ गए। मैं अभी हस्बैंड को ही बोल रही थी कि आज ध्यान में योगानंद जी आ गए, क्योंकि उनकी बातें हो रही थी। आज हमारा 3 घंटे तक यही टॉपिक चला। ये सज्जन सागत्य है मैम। घर में जब जी इस तरह की चर्चाएं हो तो एक ध्यानी के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हम उसी ऊर्जा में रहते हैं पूरा टाइम। और हम घर में बातें करते तो हमारे घर में भी वो एनर्जी फैलती है, जी उधर जी बाकी के सदस्यों तक भी जी फैलती है। आनंद आता है उनको भी, भले ही ध्यान नहीं जी, सुन रहे हैं तो भी उन्हें एनर्जी फील हो रही है। वो मेरे देवर के ना फ्रेंड थे। वो बोलते कि मैं किसी से बात नहीं करता ज्यादा, एक मेरे देवर से। तो आज बोलते, कहते इन चीजों पे बात करने का आनंद भी उनसे आता है, जो हमारी इन बातों को समझ सके, सुन भी सके, और आगे इसका कुछ आदान प्रदान भी कर सके। तो वो कहते बिल्कुल मैं आपसे इसीलिए बात कर रहा हूँ कि आप पूरी इन चीजों को, मेरी बातों को समझ रहे हो। मतलब कि वो इतने थोड़े से हैं हाई, उनकी भी है मतलब की ऊर्जा। देखो सुषमा तो जी, एक बात समझ लो, जब किसी का सही टाइम जी आता है, जी जी बात को समझने लगता है, लाइन हो जाता है। और जब उनका जी टाइम सर, होता है ना, तो फिर कितनी कोशिश कर लो, भागते फिरते हैं इधर उधर। बिल्कुल सर। तो अगर अगर कोई सुनने के लिए तैयार है तो समझ लो उनका टाइम आ गया है। बोलते ना, एक वैक्सीन तो दे देना है उनको। मैम, और इतना सुबह के ध्यान की इतनी एनर्जी है ना, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप लोग ना सभी लोग ज्वाइन कीजिए। आज का मैं अपना अनुभव बताती हूँ। ओपन जी ने ध्यान शुरू करवाए जी और मैम। मैं तो आज ज्वाइन ही नहीं कर पाई। हम रात को जगते रहे बहुत लेट तक, सारे बच्चों के साथ सब इकट्ठा हो रखे थे। और जब सुबह मैं उठी तो मुझे आज तो ध्यान कराना था। तो ना मैं मेरे पैर दोनों नीचे रखे थे मैंने, और बैठी थी सोफे के ऊपर। ओपन जी ने ध्यान स्टार्ट करवाए, 10 मिनट हुआ होगा। मेरा राइट पैर अपने आप, मुझे एक हाथ आया और मेरे पैर को सोफे के ऊपर रख दिया गया। मैं पूरा नोटिस कर रही हूँ कि मेरे पैर को ऊपर लाया गया है, हाथ ने पकड़ा है, पैर ऊपर आया है। और मेरे एक प्रेशर किया जा रहा है मेरे राइट पैर के ऊपर। और कौन कर रहे हैं? सर, मैं इतना यानी कि ऐसे लग रहा है कि वाह, मेरे बाजू में बैठ के कई लोग ध्यान कर रहे हैं मैम। और इतना अद्भुत अनुभव कि मतलब टाइम हो गया जल्दी से, 1 घंटा पता ही नहीं लगा। इतना डीप में चली गई मैं, और वो मेरे पैर में थोड़ी सूजन आ रही थी, तो वो पूरी एकदम से ठीक हो गई। जो हल्का सा पेन था वो भी बिल्कुल क्लीन हो गया। मैं बोली, मैं तो पैर नीचे रख के बैठी थी और मेरा पैर अपने आप ही आया, मैं उसे रोक नहीं पाई कि वो नीचे रखूं मैं। तो हीलिंग का काम भी चालू है सुबह के ध्यान में, जबरदस्त हीलिंग चालू है मैम। तो आप लोग भी ज्वाइन कीजिए, अनुभव लेके देखिए आप। जी, और ध्यान करवा। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी। यस, पुष्पांजलि जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, सब कुछ नहीं। आत्मानंदन जी। आत्मवंदन। कौन है जो पहली बार ज्वाइन हुआ है, कुछ बोलना चाहते हैं? देखो, ये ओपन, एकदम ओपन स्टेज है, आप सब लोग बात कर सकते हैं। आप ऐसा मत समझिए हम नए या पुराने। पता नहीं कितने जन्मों से हम लोग साथ में काम कर रहे होंगे। यस निर्मल जी। सबसे पहले
सबको मेरा आत्मवंदन, दिनेश सर को भी आत्मवंदन। आत्मवंदन जी। आत्मवंदन। हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे ये इस ग्रुप अभी के जो ग्रुप में मैंने आई ऑल्सो ज्वाइंड प्रिटी लेट, तो देखा कि सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैडम कर रही थी, एंड ऑफ द मेडिटेशन वाज गोइंग ऑन, एंड आफ्टर दैट आई नोटिस्ड दैट everybody had the vision in their vision board, and they are given the time to explain that. That is very good thing in this group. I noticed, I appreciate it, I acknowledge it. और दूसरा मैं बात करना चाहती हूँ कि आज पता नहीं मन खुश है आज। शाम से मन दोपहर से ही कुछ कह सकते हैं कि ज्यादा तो नहीं मैं ऑब्जर्व करा, लेकिन अब थोड़ी देर पहले से शाम के मैं लिए वॉक के लिए गई थी, तो आई वाज नोटिसिंग माय मूड के भी मैं अपने आप को चेक कर रही थी कि मेरा मूड कैसा है। तो मेरे को आज मेरा एनर्जी लेवल भी अच्छा था और मूड भी अच्छा था। तो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द अनसीन वर्ल्ड फॉर मी। आई नो। अगर आप बोलोगे आई डोंट नो तो जो पता है वो भी भूल जाओगे। ओके, आपको बोलना है आई नो। ये आई नो तो हटाई दीजिए, लाइक आई डोंट ये सब ये हाँ, सब। लग रहा है कि कुछ हो रहा है। वैसे तो मैं अनसीन वर्ल्ड मेरा जो है ना, सटल वर्ल्ड, दैट्स माय फेवरेट प्लेस फॉर मेडिटेशन। तो मैं उधर ही चली जाती हूँ जब भी मेडिटेशन करती हूँ। तो आई एम नॉट ऑन द अर्थ। तो पर आगे खोज करती हूँ तो कुछ दिखता नहीं, कुछ महसूस, मतलब जैसे मैं चाहती हूँ। I see small, very tiny stars with the tail behind them, and they are shooting, going, some are going right, some are going left. तो जैसे दिमाग की होती है ना, न्यूरॉन्स होते हैं, वो भी दिमाग के भी फील होता है कि वहाँ भी एक्टिविटी हो रही है, डॉर्मेंसी जो है वो एक्टिवेट हो रही है। और यूनिवर्स में भी कुछ चल रहा है, समथिंग इज गोइंग ऑन इन माय फेवर, दिस व्हाट आई फील। थैंक यू सर। यस, अभी आगे आगे देखे जाइए, बस एक के बाद एक सारी चीजें होती जाएगी अब। सर एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि चंडीगढ़ के आसपास के जो लोग हैं या 125 सेक्टर खरड़ में रहते हैं, उनके लिए सर आप जहाँ से भी हो, मैं धन्य हो जाऊंगी कि आप अगर मेरा फर्स्ट फ्लोर खाली पड़ा अभी सारा टोटल, तो वहाँ पर आप मेडिटेशन अरेंज कर लीजिए। मतलब मैं स्पेस दे सकती हूँ, वन टाइम लंच भी दे सकती हूँ, और पर बाकी अरेंजमेंट जो है ना वो मेरे से नहीं होगा। वो बाकी अरेंजमेंट कोई जो उधर लोकल हैं, कोई इफ एनीबडी कैन हेल्प मी, असिस्ट मी, मेरी तमन्ना है कि मेरे घर में ऐसी मेडिटेशन हो। देखो अभी हमारे अभी हमारे पोपन जी बताएंगे आगे। पोपन सिंह जी, जी मैम। देख लो सुनते जा रहे हैं तार अभी। जी बिल्कुल। कहाँ रहते हैं मैम आप? 125 सेक्टर में ये 2552। सुषमा मैम भी तो वहीं रहते हैं। आपका नंबर क्या है? मैं लिख देता मैम मैं इसमें। मैम, मैं जो सनातन मंदिर है ना खरड़ का, हाँ हाँ, मैं बस उसी के पास रहती हूँ। मेरा 27D नंबर, जहाँ पे मंडी लगती थी, सब्जी मंडी लगती थी। हाँ कोई हाँ, सनातन मंदिर में ग्रुप लगती में है। है ना, नंबर शेयर कर हाँ देंगे। जी, सिंह जी ने बस आज उसी के पास हूँ, उसी के आज पास हूँ वैसे भी मैम। उन्होंने अपना ये कसार का वो डाला है ना, आपने देख ही लिया होगा ना, पोस्टर डाला है उन्होंने। तो अच्छा, आप लास्ट का डिजिट बता दीजिए पोपन सिंह जी बस।
फ्लायर में भी तो, हाँ फ्लायर के अंदर है, फ्लायर में है ना, फ्लायर में है उनका अपने नंबर। ग्रुप में ही है फ्लायर डाला। यस, अच्छा डाल दिया मैंने अभी, चैट बॉक्स में भी डाल दिया। ठीक है ठीक। 630 लास्ट में, फ्लायर में है सर ना। ग्रुप में डालो ना, ग्रुप में। चैट तो अभी खत्म हो जाएगा मेरे पास, अभी पेन वगैरह नहीं है। ग्रुप में ऑलरेडी उनका कोई नहीं, हम कर लेंगे मैम बात आपसे, और बताओ हाँ आपको। ओके, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू मैम, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया चीजें निकल के आ रही हैं। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा लगा सुन के। अगर वहां ऐसा होगा, हमारे ध्यानी धीरे धीरे जुड़ेंगे और भी लोग आसपास से जुड़ेंगे और एक सेंटर का स्वरूप ले लेगी वो जगह। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। अभी तभी मैं कह रही हूँ ना, अब मैंने रेंट आउट पे देना है, वो रेंट आउट अभी बड़ी देर से नहीं हो रहा, तो शायद पता नहीं, मेरे मन में बड़ी देर इसीलिए से नहीं चल हो रहा रहा मैम, इसीलिए नहीं हो रहा जी। था। आपने आना था। क्या? जी, वहाँ बहुत कुछ होना है, वहाँ बहुत एनर्जी आनी है अरे वाह वाह, थैंक यू फिर हम थैंक यू। जी। सर से बात कर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आ रहा है दे रहे और दे रहे। नरेंद्र सर बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा सर से बात कर, सर को देखो। मेरे नन्हे एंजल्स आ जाओ। ये देखो सर, आज चमत्कार। ओ नो, अरे दे रहे इधर बात करो सर से। दे रहे। है मैंने भी कराना अपने वाले को, मैंने भी ऐसे ही कराना है ये खुजली कर रहा था कई दिन से, फिर इसको लपेट दिया आज। लपेट दिया। दे रहे, स्मार्ट लग रहा है बेटा। उधर देखो सर को, सर बात कर रहे हैं, ये कुछ ले रखे हाथ में इसने। इसका वो कुछ हाथ में कर रहा है शायद। कुछ खेल रहा है। पेंसिल रखा है इसने। मेरे नन्हे एंजल्स सामने देखो। तो हेलो, देखो सर बात कर रहे हैं। क्या ये देखो, ये क्या है सर को बता दो। वाओ कितना अच्छा लग रहा है, एकदम लग से रहा है, चमक रहा क्यूट है, क्यूट लग रहा है। एकदम चमक रहा है। वाओ मजा आ गया, चांद दिख रहा है एकदम, चांद। चांद। फोन। हाँ, और मेरी तरफ से चांद पे एक किस्सी जोरदार। चलो किसी कर दे, बस सर की तरफ से। ले, ये ले, चलो चलो भाग जाओ, जाओ जाओ। इनका नाम निर्मल जी था ना, जो अभी बात निर्मल कर रहे थे। मेहता, निर्मल मेहता। हाँ जी जी जी, मैंने आपके अपना नाम भी भेजा और फोन नंबर भी भेजा अच्छा थैंक यू मैम। आपके, तो करेंगे बात। ठीक है, हाँ ठीक है। ओके जी, ग्रेट। और कौन बोलना चाहेगा? सर अरे मैं तो पोपन सर से ना 2 बार बोल चुकी हूँ कि सर को चंडीगढ़ बुला लो, चंडीगढ़ बुला लो। और सर चंडीगढ़ भी आएंगे पहले। अब शायद सर चंडीगढ़ आएंगे। और सर चंडीगढ़ में मेडिटेशन का मेरा पता कब से था, घर लिया और वो उनको वापस भी कर दिया, तब से सोच रही थी कि यहाँ मेडिटेशन कराना है लोगों को। खरड़ में ही घर था, सनी एनक्लेव वाली लाइन में उधर। अब यस, लास्ट टाइम गए थे तब हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए थे कि आप यहाँ पे सेशन शेड्यूल करो और हम लोग आते हैं। मैम अभी ज्वाइन किए और क्या? अभी तो दिल्ली के, जब दिल्ली उस तरफ आ ही रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि यस डेफिनेटली वहां पे करना ही चाहिए। तो मुझे मैम लग, मुझे मुझे बोल रहे हैं। हाँ वही तो कहते हैं ना, हम लोग क्या करेंगे, वापस आएंगे ना तो सीधे ही निकल चलेंगे, या तो चंडीगढ़ देख लें। सर सब साथ में ही चलेंगे, चाहे आती बार चाहे जाती बार, देख लेते हैं। हाँ जाती बार चलेंगे, आती तो yes, मतलब 5 साल पहले की बात है, मैंने विजुअलाइज भी किया था कि हो सकता है मैं घर ना रखूं, इसको मेडिटेशन सेंटर बना लूं या कुछ ऐसे, मतलब मैं ऐसे विजन देखती थी कि चंडीगढ़ में मुझे ध्यान कराना है। तो बस आज, और अब ओपन सर को मैं 2 बार तो 2-3 बार बोल चुकी हूँ, सर को चंडीगढ़ बुला लो ना, सर को चंडीगढ़ बुला लो, वहां क्यों रहना है। तो जो भी होता है अच्छे के लिए। और आज के ध्यान के लिए मैम, नहीं मैंने पहले से ज्वाइन किया था, मैं बोल नहीं पा रही थी। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई स्क्वीज पीछे से धक्का दे रहा था, मैं तो आउट ऑफ बॉडी चली गई थी, जैसे ही वो अग्नि दिखी और
जीसस आए और बजरंगबली, और मैं तो आउट ऑफ बॉडी, पता नहीं थोड़ी देर बाद वापस आई हूँ। जी, जब आपने कहा बहुत आंखों में बढ़िया कुछ हो रहा है, बात है। तो आंखें बहुत भारी हो गई थी। गर्म पानी निकल रहा था मैम। पता है ये मुझे तो ऐसे लगा आंखों में कुछ डाला है, जैसे होता है ना, कुछ चला जाता है आंखों में और भारी सी हो जाती हैं। टाइप की हो रही थी और और ऐसे लग रहा था कि पीछे से भी कोई धक्का दे रहा है और आगे से भी निचोड़ रहा है कोई, जैसे ब्रह्मरंध्र को मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था। जी। मैंने कहा मैं बाद में बोलती हूँ। बड़ा अच्छा, मतलब रिलैक्सिंग लगा आज, बहुत ध्यान। आपको हवन में आहुति डालने के लिए मिली है आज, आप, ओपन जी, रश्मि जी, सर और मैं। हाँ, मतलब मैं चली गई कहीं, मुझे पता ही नहीं चला। मैं, मतलब मुझे होता नहीं ऐसे, मैं अवेयरनेस में रहती हूँ। हम्म, जब आपने कहा कि योगानंद जी आए हैं, तो मैं वापस आई हूँ। और मेडिटेशन में बैठने से पहले मैं योगानंद जी की बुक को टच करके आई हूँ, और बाबा जी की आज बुक पहुंची है, यूनिफाइड एनर्जी के लिए रखी है मैंने, पढ़ती तो मैं नहीं हूँ। तो वो टच करके मैं बैठी थी मेडिटेशन में, जी। तो एनर्जीज कनेक्ट तो हो रही है मैम। थैंक यू सो मच, अच्छा ध्यान था मैम। तो आप ये बताओ कि इस ग्रुप में जिसको हम पूरी जिंदगी बोलते ना, मंदिरों में ढूंढते रहे या ढूंढते रहे, अब वो खुद चल के हमारे ध्यान में आके और हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है और हमारे साथ बैठते हैं और बोलते हैं कि हम सब साथ मिलके काम करेंगे। तो सोचो आप किस लेवल पर पहुंच रहे हो, सोचो। बिल्कुल। अब आपको भी आगे से दिमाग से और अपने कॉन्शियसनेस अवेयरनेस को उस लेवल तक है ना उठा देना है। अभी खाली हो जाए सर। अभी आत्मा ही परमात्मा है। जी। यस सर। आत्मा ही परमात्मा पे पहुंच जाना है अभी। मतलब अभी बीच में कहीं भी नहीं अटकना है अभी किसी को। और अपनी दृष्टि भी इससे हो रही है ना मैम, कि मतलब कहाँ पे एनर्जी को क्लीन करना है, एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा। और आप जहाँ पर देखेंगे उसको नजरों से भी आप ये क्लीन कर सकते हो, दिव्य लाइट दे सकते हैं। मुझे तो ऐसे डेली लाइफ में भी ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों क्यों कर रही हूँ ये सब कुछ। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। मैं जो भी कर रही हूँ, मैं जबरदस्ती कर रही हूँ। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है, फिर लगता है नहीं नहीं, ये तो मेरा काम है, मुझे प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में रहना है। तो कई मैम बार ऐसा लगता है कि बस यहाँ से निकलूं, मैं कहीं और जाना है, मुझे मुझे आ नहीं रहना है। मैं तो ये जो पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, ज्यादा हो रहा है। जो सोच मैम आप सेम बातें मेरी बोलते हो, मैं पता क्या बोलती हूँ, मैं इस धरती दी हैगी ही नहीं, मैं इत्थे रहनी क्यों पई हूं, मैं भज जाना किते। मैं पंजाबी से, अभी मैं इस देखो धरती की यहाँ पे नहीं। काम करना है, ज्यादा है ना उड़ो मत। नहीं यहाँ नहीं, पे काम करना है। कहने का मतलब हम इस धरती के नहीं है तो वही दूसरे लोग के हैं, लेकिन इस धरती पे काम करने आए हैं ना। कहने का मतलब हमारी सोच तो यही बोल रही है, मैं इस धरती की नहीं हूँ, मैं दूसरे लोग की हूँ। मैं अपने हस्बैंड को यही बोलती रहती हूँ, मैं इस धरती दी नहीं है, मैं दूसरे लोग की दी हूँ। ये जैसे होता है ना कि पहले हम इंडल्ज होके काम करते थे कि खाना बना रहे तो हाँ खाना बना रहे, हाँ हम हैं तो प्रेजेंट में। लेकिन वो समझ आता है कि हम दूसरी जगह बैठ के देख रहे हैं उस चीज को, कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन है जैसे होता है ना कि घर कहीं और है, उस घर में बैठे हैं, बस यहाँ बस चला रहे हैं काम। अपना मेन घर रहता है, जितना आपको सपना आते हैं आपके घर में कैसे तो शांति मिलती है, वैसे कई ही बार तो ऐसा लगता है कि यार हम खाना ही क्यों खाते हैं यार, बार बार खाना ही बनाते रहते, खाना ही खाते रहते। ये लगता है भाड़े के घर है और असली घर में यस जाने यस, को बहुत आतुर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आजकल वो हो रही है जल्दी जल्दी सच जाने की। में, बिल्कुल। मैं तो आप लोग का सुन सुन के मेरा मन का सब बात आप लोग बोल रहे हैं, ये बहुत आनंद ले रही हूँ। बहुत आनंद। सबका यही हाल है। तो मीना जी, हम तो जब मानेंगे जब आपके कदम नेपाल से निकल के वहां पहुंच जाएंगे, तब मानेंगे आप बोल रहे हो सब सच है। अब आप बोल रहे हैं, कोई एक आदमी हमारे पास में कोई होता तो साथी लोग, है नहीं कोई। अब हायर सेल्फ है ना। अकेले हो। हाँ सिर्फ तो है। पूरा अब ब्रह्मांड आपके साथ वो एक। आकर अब वो आकर आगे नहीं बोलते हैं ना, दिखाई नहीं देती है, तो अब दिखाई नहीं महसूस देंगे, किसी को कर भी हायर सेल्फ में दिखाई देते हैं, वो है नॉन फिजिकल है। उनको देख लिया नॉन तो फिजिकल। झूठ बोल रहा है जिसने। जी। जो मैम हम आप आप तो फिर इतनी हाई पावर पे जाके फिर आप दुनिया के सहारों में अड़े रहेंगे। नहीं नहीं, वो तो बात आप बोले ठीक है, लेकिन थोड़ा सब कुछ देखना पड़ता है ना। क्या करूं। हाँ मीना मैम, मैं लेने आ जाऊँ आपको। आइए ना, ये इतना सारा हो जाएगा तो मैं आऊंगी जरूर। सर हम अगली साल नेपाल जाएंगे सच में। जाएंगे बिल्कुल। अगली पशुपति साल। नाथ मंदिर। मैं तो हाँ मैम पता है अच्छा,
मेरे को लगा था आप लोग नेपाल में आएंगे तो मैं साथ साथ जरूर जाऊंगी। आए तो थे मैम, अब कई दिन पहले नहीं आए थे। अभी रास्ता आए बनाया है मैम, क्लीनिंग करी है वहां की। अभी आए थे जी उस दिन हम आप और सब, हाँ सबके हाँ सब बैलून में बैठ के। जी जी और आपने घर बेलून में में बैठ बुलाया के। ही नहीं हमें, ऊपर से हरिद्वार आ गए। हरिद्वार से यात्रा की है ना, हरिद्वार से सब लोग अब पशुपतिनाथ आए, इधर से फिर उधर गए। क्या बोले, वहां से फिर हम वहां गए थे कश्मीर। कश्मीर, हाँ कश्मीर हम्म। गए। वो अच्छा, तो तो एक क्लीन बार करते हम करते सारे आए। ग्रुप वालों को बता देते हैं, सबको बता देते हैं कि हम जी कसार देवी टेम्पल का प्रोग्राम बना रहे हैं, वहां पर हम लोग जा रहे हैं। वहां पर हमें ध्यान और ज्ञान दोनों को फैलाना है, वाइब्रेशन उस स्थान की बढ़ानी है। और जी जो हमारे ग्रुप की एक स्पेशलिटी कि हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी हमारा पूरा ग्रुप कदम रखता है, वहाँ की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। वहाँ की बोलते हैं ना, वाइब्रेशन में एनर्जी इतनी बढ़ जाती है, पूरी लो वाइब्रेशन एनर्जी वहां से क्लीन हो जाती है। तो इसीलिए आप जो भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, और पर्सनली इसको आप समझिए रिक्वेस्ट कि जितना हो सके प्लीज आइए वहां पे। एंड आपने ध्यान तो किया है, लेकिन जब वो एक्सपीरियंस एक बार ले लोगे ना, उस ऊर्जा में जब आप नहाओगे ना, तो मुझे लग रहा है आप बोलोगे कि आज के पहले ऐसा ध्यान, मतलब पता नहीं है ध्यान था या क्या था, आप भूल जाओगे। और वहां पर आप बोलते हैं ना कि जीना कैसे है, तो वो दिन आप जियोगे आप। और ऐसा मत सोच के आओ कि नहीं हमें एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन, वो मत सोचिए। समझ लो हम लोग मिशन पे निकले, और बस हमें कुछ ना कुछ जो है ना अपना एक बाहर निकलने का मौका मिल गया है, तो जो भी करना है सब, जितना भी हमें ध्यान फैलाना है, ज्ञान फैलाना है, उस मिशन को पूरा कंप्लीट करके। और कोई ऐसा नहीं, मैं भी कभी भी निकलता हूँ ना इन चीज़ों के लिए, मैं कभी भी रिटर्न टिकट नहीं कराता हूँ अपना। और हमेशा ओपन रहता हूँ, मैं हमेशा ओपन रहता हूँ कि कहाँ पे मुझे मौका मिल रहा है जहाँ पे ध्यान ध्यान और ज्ञान को फैला सकते हैं। क्योंकि हमारे को इसीलिए दिया गया, हम शायद अर्थ के ऊपर इसीलिए आए कि उस ज्ञान और ध्यान को बढ़ाएं। और जो लोग अभी तक सिर्फ ध्यान ही कर रहे थे, उनको बोलना है कि भाई असली ध्यान सीखो, ये तरीका होता है, और आगे बढ़ो। तो ऐसा नहीं कि वरना जिंदगी भर फंसे रहोगे। और विजडम भी आपको आगे लेके जाएगी, विजडम को साथ लेके चलो, क्योंकि विजडम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ज्ञान के ध्यान तो अधूरा होता है, ये दो पहिए से आगे चलता तो है। इसलिए कह रहा हूँ जो भी हो सकता है प्लीज, आपसे पर्सनली मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी हैं ग्रुप में या ऑनलाइन भी देख रहे हैं, ये मत समझिए कि हम इस ग्रुप का हिस्से हैं या नहीं है, डजन इवन मैटर। पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। तो अगर आपको लगता है आप ब्रह्मांड में नहीं हो, तो हो सकता है शायद हमारे ब्रह्मांड के अंदर नहीं हो, वरना आप हमारी फैमिली हो, पूरा वसुदेव कुटुंब ही है। तो ऐसा मत समझिए आप, प्लीज प्लान करिए, अपनी जिंदगी से निकालिए। और मैं बोल रहा हूँ आपको, ये एक्सपीरियंस जो आपको होने वाला है ना, अगर आप सीरियसली अपने आप को उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए, और बोलते हैं ना अपने बैगेज को घर पे ही छोड़ के आ जाइए, सारे अपने ईगो बैगेज जो भी है ना उसको छोड़ के आ जाइए। क्योंकि वो एक सबसे बड़ी बाधा होती है कि आप उस जगह पे रहकर भी फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो आप बिल्कुल एकदम ओपन होके, एकदम न्यूट्रल होके, अनकंडीशनल होके एनर्जी में आइए। मैं बता रहा हूँ आपका जो एक्सपीरियंस होने वाला है ना, माइंड ब्लोइंग। आप बोलोगे कि ये क्या था, और जिंदगी भर नहीं बोलोगे आप। जितना ओपन होगे उतना ही आपको एक्सपीरियंस आने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों की लास्ट टाइम भी जब इस तरह का हमने किया था, बहुत सारे लोगों की थर्ड आई ओपन भी हुई थी। यस सर, और काफी टाइम से जो फंसे जिन्होंने हुए थे कभी सर। नहीं देखा था विजुअल्स, पहली बार मेडिटेशन नहीं किया, उनकी भी हुई थी। जी तो मैं इसलिए नहीं कह रहा, लॉलीपॉप नहीं दे रहा हूँ आपको कि आपकी ओके। थर्ड आई ओपन हो जाए, क्योंकि बहुत सारी साइकिक पावर होती है, एक ही नहीं होती है, सबकी अलग अलग साइकिक पावर्स होती हैं। जी तो आप अगर अपनी पावर से जुड़ गए ना, तो फिर आप अपनी लाइफ का जो पर्पज है आपका, उसके ऊपर काम कर पाएंगे। वरना वही है, 3D में फंसते रहो, और पता नहीं जिंदगी ऐसे निकल जाती है। सो रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, सो प्लीज, ऑलरेडी देखो स्क्रीन पर आ रहा है 9th से 12th में ही है जो यहाँ का है, लेकिन यहीं पे रुकने वाला नहीं है ये। वैसे बहुत अच्छा आ रहा है सर, पीछे हाँ, दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी इमेज आ रही है।
फोटो जो लगवाना है। हाँ जी। और थोड़ा उसके बारे में बता दो सर, कब चलना है, कब हम वापस आ जाएंगे, अगर मान लो किसी को कोई डाउट है तो। वो तो हमारे पोपन सिंह जी बताएंगे। हाँ। आप थोड़ा अच्छे से वैसे बता रहे हो सर। हाय हाय हाय। ओके, सो 8th की नाइट को हम लोग दिल्ली से स्टार्ट करेंगे। हम वहाँ से एक प्राइवेट व्हीकल्स हैं, बस वगैरह हम लोग वहाँ से अरेंज कर रहे हैं। तो जो भी आप प्लीज़ अपना नाम दे दीजिए, क्योंकि कितने सीटर होना है वो उसके हिसाब से कितनी बसेज हमें अरेंज करनी है वो हम लोग प्लान करेंगे। आपको सिर्फ दिल्ली आना है। दिल्ली के बाद में वापस आपको पूरी ट्रिप के बाद में दिल्ली वापस से छोड़ दिया जाएगा। और भी अगर आपको चाहिए तो रिटर्न मत कराइए। और भी जगह ध्यान करवाने वाले हैं उस समय। और तो बिल्कुल बोलते ना, फ्री होके आइए पूरा दिमाग से कि यस, लाइफ पर्पज में मेरे को कुछ मौका मिला है सर्विस टू अदर्स का, और हम लोग करने वाले हैं। तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे 9th को सवेरे वहाँ पे पहुँचेंगे। 9th 10th 11th और 12th को वापस से हम आफ्टरनून में स्टार्ट होएंगे। और नाइट तक हम लोग जो है, जब भी हम स्टार्ट करते हैं उसके बेस पे अराउंड 8 आवर्स लगेंगे हमें। और मस्ती करेंगे तो हो सकता है कि थोड़े जैसे कहीं अच्छा सीनरी दिख गया या कुछ ऐसा हो गया तो वहाँ पर यस डेफिनेटली बोलते हैं ना, जो आपकी क्रिएटिव स्किल्स है, जो आपका पैशन है, जो आपका जॉय की एनर्जी है, पूरा आप सोल से कनेक्ट रहोगे पूरे टाइम। और नाम भी सर आनंद की पाठशाला है ना, मेरे ख्याल से इसमें लिखा नहीं है हमने। जी। वहां पे आनंद की पाठशाला ही है। तो मतलब आपको मालूम पड़ेगा कि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आपको लगता है कि सीधा बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, ये करो, सांसों पे ध्यान दो, ये करो, और बिल्कुल सीरियस होके सब जगह जा रहे हैं। नहीं, आप मी आठ की 70-80 हजार से ऊपर नहीं जा रहे हो आप। मी आठ में है जैसे ही आप जॉय पोपन की जी। एनर्जी में आते हो, जॉय की एनर्जी में आप आ जाते हो, तो आप 2 लाख पे पहुंचते हो। फर्क दिख रहा है 90 हजार और 2 लाख में। तो आप 2 लाख की वाइब्रेशन को फील करने वाले हो मिनिमम। लेकिन आपको ओपन तो होना है ना, मतलब वही है ना। अगर खिड़की दरवाजे बंद करके रखोगे तो वो तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो बिल्कुल ओपन होके आइए, एंड डेफिनेटली लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है आपके लिए। तो प्रोग्राम बनाइए, आप कोशिश कीजिए कि 8th को आप पहुंच जाए दिल्ली। और उसके बाद तो आपको कुछ अरेंज नहीं करना है। जो हमारे डिवाइन सोल फैमिली के जो हैं ऑर्गेनाइजर, हमारी जो कमेटी है, मीनाक्षी जी हैं, पोपन सिंह जी हैं, तो ये दोनों उसको लीड कर रहे हैं। तो आप इनसे कांटेक्ट कीजिए। ऑलरेडी फ्लायर ग्रुप में आ चुका है, फॉरवर्ड कीजिए, बाहर वालों को भी कीजिए। क्योंकि ऐसा मत समझिए कि हमारी फैमिली पूरा पूरा विश्व है, ये दूसरा यूनिवर्स भी है। और ये भी बता देता हूँ मैं कि हमारी फैमिली क्या है, ये तो आपको मालूम है, जीसस, हनुमान जी, कृष्णा, ये सब आते रहते हैं। तो समझ लो कि ये कितनी बड़ी फैमिली है। ये बियॉन्ड है, ये बियॉन्ड अर्थ है ये। तो ये तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि हमारी फैमिली कितनी बड़ी है। गैलेक्टिक फेडरेशन आप बोल लो, या दूसरी सिविलाइजेशन के लोग बोल लो, प्लीडियंस बोल लो, जो भी बोल लो आप, सब लोग हमारे साथ बैठते उठते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि ये फैमिली, अगर हम अर्थ में भी अगर इस तरह की बातें करेंगे तो फिर देखो कितना है अभी हमें आगे जाने के लिए। तो पूरी हमारी फैमिली है, बिंदास आइए, ये आप ही की फैमिली है, ज्वाइन कीजिए। और आप कितने टाइम से जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि कितने जन्मों से हम ऑलरेडी साथ में और काम कर चुके हैं। क्या पता हम एक दूसरे के रिलेटिव भी हों या एक गुरुकुल के सदस्य भी हों। जैसे लास्ट टाइम हम लोग गए थे, मिले थे लोगों से, तो वहां पे मालूम पड़ रहा था, हमें रिश्ते मालूम पड़ रहे थे एक दूसरे के साथ में, कि हमारा क्या रिश्ता था, किस जन्म में हम क्या थे, किसके क्या थे, ये भी मालूम पड़ रहा था। और मुझे लगता है पहली बार मिलके ही ऐसा लगा था कि जैसे जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। तो वो फीलिंग आई थी। तो स्वास्थ्य की आपको भी नहीं एनर्जी। पता है, हो सकता है आप अभी लग रहा है कि एक एरिया में या
कहीं उड़ीसा, बिहार या तेलंगाना या आंध्र या चेन्नई कहीं बैठे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपकी जो फैमिली है, जो हर जन्म में आपके साथ रहती है, उसके मेंबर्स यहाँ पर हो सकते हैं। सर स्वास्थ्य तो बी ओपन, स्वास्थ्य की एनर्जी देख लो। ने जो ये बनाया है ना फ्लायर, उसके बीच में जो स्वास्थ्य बनाऊंगा। ठीक है, स्वास्थ्य ऐड कर देंगे। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज बिंदास आइए, आप ही की फैमिली है, बिल्कुल मत सोचिए। और हम कोशिश करेंगे कि आपको कहीं से कहीं ये नहीं लगे कि आप पहली बार मिले हैं। हम आपको विश्वास दिला देंगे कि हम जाने कितने जन्मों से साथ थे, ये गारंटी है। तो आपका हर तरह से ध्यान रखा जाएगा। यस, आपने अभी तक दूसरी फैमिली देखी होगी, लेकिन अब आप डिवाइन सोल फैमिली देखना। So thank you everyone for joining this meditation also, and love you all with all unconditional love and support each and everyone, and looking forward कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएंगे और अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक